हेलो दोस्तों, आप सब जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 9 एनसीईआरटी मैथ। और हम लोगों ने पहला अध्याय चालू किया था, यानी कि अध्याय 1 संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। और हमने प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 पढ़ लिया है। और संख्याओं का खेल भी हमने पढ़ लिया कि संख्या क्या होता है, जैसे कि परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या है ना, काल्पनिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये सब हमने आपको बता रखा था। ठीक है, तो अगर आप अभी तक उस चीज को नहीं देखे, वो वीडियो को मतलब नहीं देखे, तो जाके देख लीजिए, बहुत मैंने यूजफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए हो, है ना। तो चलिए हम लोग ना सबसे पहले चालू करते हैं बच्चा, क्या जी ना, प्रश्नावली 1.3। तो आप लोग बुक को लेकर बैठे होंगे, तो आप लोग प्रश्नावली 1.3 देखिए, हम लोग ये वाला मैथ पढ़ रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी की मैथ है ना, लाल कवर वाला मैथ होगा आपके पास, है ना। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस रूप का है। कहने का मतलब हो गया बच्चा, यानी ये कह रहा है कि आपको शांत और अशांत बताना है। तो चलिए यहां पे प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन संख्या 1 क्या बोल रहा है बच्चा, 36/100 है। क्या है बच्चा, 36/100 है। अब इसको बताना है कि शांत है या अशांत है, बस हमको शांत और अशांत बताना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चा सबसे पहले हमको करना यह पड़ेगा कि हमको इसको भाग देना पड़ेगा, है ना। यानी कि 36 में ना 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि हमको 36 को बीच में रखना पड़ेगा बच्चा यहाँ पर, है ना। 100 को बाहर रखना पड़ेगा, है ना। थोड़ा यहाँ पे जगह छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जगह हम इसलिए छोड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 100 है, यहाँ पे 36 है, तो भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट यहाँ पर जब हम देंगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे 0 पड़ जाएगा। ठीक है ना, आप समझेंगे बात को। यहाँ पर अब भाग लगाइए, जब भाग लगाए तो क्या हो जाएगा, 100 का कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे कि 360 आ जाएगा या 360 से कम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 100 कितना हो जाएगा बच्चा, 300 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चा, मेरा 60 निकल जाएगा। ठीक है ना, ये कट जाएगा, एक्चुअली 0 भी दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगर हम लोग भागा नहीं सीख रहे हैं, है ना, अगर आप बेसिक आप बोलेंगे तो मैं बेसिक का वीडियो बना दूंगा, यानी जोड़ घटाओ गुना भागा बोडमास तक के मैं ले जाऊंगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक 0 पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखा, हाँ यहाँ पे डबल संख्या अगर लिखते तब यहाँ पे 0 होता, लेकिन डबल संख्या नहीं लिखे हैं, सिर्फ एक संख्या लिखे हैं, तो यहाँ पर हमने एक 0 दे दिया। ठीक है ना, तब यहाँ पे 600 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया। अब 100 के कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 600 हो जाएगा, तो 100 600 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका शेषफल क्या गया बच्चा, 0 हो गया। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जरा बात बताइए, ये जो संख्या जो आया ये शांत है या अशांत है। तो आपको याद होगा परिभाषा, जब हमने शांत का परिभाषा बताया था कि ऐसे दशमलव में संख्या जिसका शेषफल क्या हो जाए बच्चा, 0 हो जाए या अनंत निश्चित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, शांत दशमलव कहते हैं। क्या इसका शेषफल 0 आया है कि नहीं आया है? तो आप बोलेंगे यस सर शेषफल 0 आ गया, है ना। चाहे इसको बोलेंगे तो इसका अनंत क्या है, निश्चित है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चा, जरा बात बताइए, ये 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है बच्चा, 0.36 आया। दशमलव के बाद में जो संख्या को बोलते हैं बच्चा, वो तोड़ के बोलते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 0.36 बोलेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ पे, तो आप बताइए कि शांत है कि अशांत है। तो आप बोलेंगे सर ये शांत है। क्या हो जाए बच्चा, ये शांत हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। चलिए अब इसी तरह से दूसरा का क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा का क्वेश्चन क्या करे आपका, जैसे किताब में दे रखा है बच्चा, यानी 1/11 है। क्या है बच्चा, 1/11। तो चलिए इसको भी हम लोग तोड़ते हैं यहाँ पर, है ना। तो खैर हम लोग यहाँ पे इसको मिटाते हैं, आप लोग ना नोट करते रहिएगा, आप लोग बनाते रहिएगा, है ना, और यहाँ पे चेक करते रहिएगा। तो 11 को क्या करेंगे बच्चा, हम इसे भाग लगाएंगे। अब जरा बात बताइए, यहाँ पे क्या है बच्चा, बोले फटाफट, क्या यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो 11, यहाँ पर एक भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हम 0 देकर यहाँ पे पॉइंट देंगे एक, तो यहाँ पर एक 0 लगेगा यहाँ पर। अब देखिए, अब बोलेंगे सर अब फिर भी यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो एक और 0 बढ़ा देंगे। जब एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक और 0 दे देंगे। तो अब आप बोलेंगे सर अभी बात बताया है कि अगर एक संख्या उतारते तो यहाँ पे 0 नहीं देते हैं। बच्चा अभी भाग नहीं लगा है, जब तक के भाग नहीं लगेगा, जितना 0 यहाँ पर देंगे उतने 0 यहाँ पर देंगे। जब भाग लगाना चालू कर देंगे, जब बीच में जब एक 0 देना पड़ेगा, है ना, जब पॉइंट दे दिए होंगे यहाँ पर और एक 0 देना पड़ेगा, तो आप एक 0 दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ 0 देने की आवश्यकता नहीं है, ये नियम है ना। तो चलिए अब हम लोग ना कटाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको घटाएंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा बच्चा, 1 निकल जाएगा। फिर वही बात हो जाएगा बच्चा, यानी कि जब हम यहाँ पे 0 देंगे तो डबल पॉइंट यहाँ पे उतारेंगे। देखिए डबल जब उतारे तो यहाँ पे 0 दिए कि नहीं दिए, तो बिल्कुल 0 दिए। फिर पढ़ा पड़ी तो क्या हो जाएगा, 11 9 99। ठीक है ना। तो अब जरा बात होती है, फिर यहाँ पर करें, यानी कि संख्या ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी दशमलव में जो संख्या बार बार जब रिपीट होता है, कटने के बाद जो इसका जो भागफल होता है, जब बार बार जब रिपीट होता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो कौन सा दशमलव प्रसार कहलाएगा बच्चा, शांत कहलाएगा या अशांत कहलाएगा,
है ना। तो इसको जरा बात बताइए, ऐसे लिख सकते हैं 0.09, इस पर रेकरिंग दे सकते हैं। तो अब जरा बात बताइए ये कौन सा संख्या कहलाएगा, ये शांत की अशांत, सॉरी कौन सा दशमलव कहलाएगा, शांत या अशांत कहलाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका शेषफल शून्य भी नहीं आ रहा है और इसका जो अनंत जो है अनिश्चित हो रहा है, तो फिर कैसे कर सकते हैं सर, अशांत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसका पॉइंट क्या निकल जाएगा बच्चा, 0.0 सॉरी यानी क्या हो जाएगा बच्चा 0.09। अब ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं वहां पर, है ना, ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको आसान करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए बच्चा 0.0, ये काम मैं बार बार 9 लिख दे रहा हूं, है ना, मैं क्षमा चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से, 0.09 है ना, इस पर हम रेकरिंग दे देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, ये बोलिए अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, ये अशांत, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यस नो, आपके आंसर में क्या दे रखा है पता नहीं, लेकिन अशांत दिया हो या अशांत आवर्ती दिया हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग है ना दूसरे क्वेश्चन पर समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा यहाँ पर, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नोट कर लिया आप लोग। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा आप लोगों का, देख सकते हैं आप यहाँ पर। आप लोग सबसे पहली बात है कि आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने के बाद तब आप लोग यहां पर चेक करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ कि सर बना रहे हैं और हम लोग देखते चले जाए, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा, है ना। सबसे पहली बात है जब आपको समझ में आ गया तो खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद बनाने की कोशिश कीजिए। जब नहीं बनेगा तब उसके बाद में है ना आप इसको देखिएगा, बना लीजिए, तब फिर देखिए, तब और मजा आएगा, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन क्या करे बच्चा, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ पर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 4.1/8। तो देखो बच्चा सबसे पहले है ना हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी कि तोड़ने का मतलब होगा ना, ये पहले से टूटा हुआ है, इसको जोड़ेंगे, यानी कि ये इंटीजर्स में दिए हुए हैं, पूर्णांक में दिए हुए हैं ना। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, सॉरी बाटा में बदलेंगे इसको। तो बाटा में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहली बात है ना आपको पता होगा, ये इसको गुना करते हैं और जो आता है उसको जोड़कर यहाँ पे लिख देते हैं। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 चुका कितना 32, वेरी गुड, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 32 से 33 है ना, तो हो जाएगा 33/8 हो गया। क्या हो जाएगा बच्चा, 33/8 हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चा, बोलिए फटाफट। अब हम लोग है ना इसका भाग लगाएंगे, यानी 8 को बाहर रखेंगे और ऊपर वाले को अंदर रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि नीचे वाला को बाहर, ऊपर वाला को अंदर ठूस देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए भाग लगाइए। तो 8 के कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे, या तो 32 आ जाएगा, या सॉरी 33 आ जाएगा, या 33 से कम आ जाएगा। तो 8 चुका क्या हो जाएगा बच्चा, 8 चुका 32 हो गया, ठीक है ना। तो 3 में से 2 गया 1, 3 3 31, मौसेरा कुछ भी हो जाए। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या देंगे बच्चा कि उसके बराबर में हो जाएगा, सॉरी तो बराबर में नहीं होगा, मतलब इससे ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ गया, ठीक है ना। अब 8 है कम 8 कर सकते हैं यहाँ पर, बोलो यस या नो, तो यस सर। फिर घटाएंगे, क्या निकल गया, 2 निकल गया, वेरी गुड। फिर यहाँ पे 1 0 दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं सर, क्योंकि 1 0 देने के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट हमको 0 देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर यहीं पे मैं डबल लिखता तब उसके बाद में आप 0 दे सकते थे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे डबल पॉइंट भी देना नहीं देना है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे डबल पॉइंट भी नहीं देना आपको, क्योंकि एक जैसे कि संख्या का होता है ना बच्चा, अगर 1 पॉइंट देंगे तो बार बार इसमें पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है, वो क्या तरीका गलत है। खैर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे हो गया, तो 8 के कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे, 20 हो जाएगा, 20 से जस्ट निकटतम कम हो जाएगा, तो 8 दूना 16। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मोसेरा जुबुयो, फिर उसके बाद 4 हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉइंट पड़ जाएगा, है ना। तो 8 5 क्या हो जाएगा बच्चा, 40 हो जाएगा, पूरा करेगा, शेषफल शून्य आ गया। तो अब जरा बात बताइए, इसका शेषफल शून्य आ गया, अनंत निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, जरा बात बताइए आप, क्या शांत की अशांत। तो बोलेंगे कि सर इसका आ जा रहा है 4.125, है ना। अब इसमें डस भी नहीं लगा हुआ, इसका अनंत माने कि निश्चित हो गया, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ये इसका रूल क्या हो गया बनाने का, शांत हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग ना 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा, किसको देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग बुक में क्या लिखा हुआ है बच्चा, 3/13 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चा, 4 नंबर क्वेश्चन है 3/13। चलिए तो 3/13 को है ना जब आप लोग भाग लगाएंगे तो क्या निकलेगा बच्चा, देखिए तो सबसे पहली बात है ना बच्चा, हम 13 को हम यहाँ पे करेंगे, है ना, और 3 को अंदर करेंगे, यानी नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाला को अंदर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है बच्चा, कम है तो यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 0 पड़ गया, 30 हो गया, तो 13 दूना 26 करेंगे। देखिए मैं फास्ट में भाग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप लोगों को भाग आता ही है, तो फिर हम फास्ट में मैं कर दे रहा हूँ। 13 दूना 26, फिर यहाँ पे 4 जगह कट जाएगा, फिर उसके अंदर यहाँ पे 0 पड़ जाएगा, तो 13 तिहाई 39 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया, फिर कट जाएगा ये, फिर यहाँ पे देखो अब यहाँ पर 1 0 देंगे तो काम नहीं चलेगा, तो फिर हमको डबल 0 देना पड़ेगा। जब डबल 0 देंगे तो यहाँ पे 1 0 दे देंगे यहाँ पर, है ना। तो फिर 13 7
91 यहाँ पर करेंगे बच्चा हम यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या उतरेगा बच्चा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 देंगे तो 13 छक 78 हो जाएगा यहाँ पर बच्चा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद इससे कम है यहाँ पर तो 0 दे देंगे, तो 13 नावा कितना होता है बच्चा, 13 नावा 117 हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या 3 आ गया, है ना। देखिए अब यहाँ से फिर यहाँ पे 3 था यहाँ पर, फिर यहाँ पे 3 आ गया, अगर 0 देंगे यहाँ पर तो 30 हुआ कि नहीं हुआ। यानी अब यहाँ से फिर वही बात आ जाएगा, जो चीज हम यहाँ पर किए थे अब वही चीज बार बार रिपीटेशन हो कि नहीं होगा। एक बार करके देख लीजिए यहाँ पर। फिर 13 दूना कितना हो जाएगा बच्चा, 13 दूना 26 हो गया, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे 6 आ जाएगा, देखिए 4 आएगा ना यहाँ पर, 4 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 देंगे तो फिर 13 39 करेंगे यहाँ पर, है ना। यानी बार बार संख्या रिपीटेशन होगा यहाँ पे, यानी ये संख्या मेन था आपका, ऊपर से बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा हमारा ये 0.230769, ठीक है ना। अब यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा था तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे बच्चा, रेकरिंग दे देंगे। क्या दे देंगे हम इसको, रेकरिंग दे देंगे। तो अब जरा बात बताइए, ये शांत है कि अशांत है, तो बोलेंगे सर क्या बात करते हैं सर, ये अगर उसके ऊपर अगर रेकरिंग दे दिए तो ये कहां शांत हुआ, ये तो अशांत हो गया ना। चलिए बिल्कुल सही बात, आप लोग हमको भी कभी कभी है ना फेल कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको आप लोग। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं बच्चा अगला क्वेश्चन, नोट कर लिएंगे आप लोग ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चा, बोलिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग, कितना क्वेश्चन बनाए हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन बनाया है ना। तो 5 नंबर में क्या कर रहा है बच्चा, बोलिए तो फटाफट। यानी 2/11 बोल रहा है, क्या बोल रहा है बच्चा, 2/11। तो चलिए हम लोग ना 2/11 को यहाँ पर ना हल करते हैं। यानी कितने नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन था, है ना, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन था ना यहाँ पर। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा, 2/11। आप आसानी से हल करेंगे। यहाँ पर 11 को बाहर करेंगे, माने कि अंदर वाले को, सॉरी नीचे वाले को बाहर, नीचे वाले को बाहर और ऊपर वाले को अंदर। चलिए यहाँ पे 11, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे, यहाँ पे हो गया तो आपका कितना 20 हो गया। तो 11 कम 11, फिर क्या उतरेगा बच्चा 9 आएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 पड़ जाएगा तो 11 8 88, तब 88 करेंगे। फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे 0 दे सकते हैं तो 11 कम 11, फिर यहाँ पे क्या आ गया बच्चा 9 आ गया, फिर 11 8 88। तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, है ना, बार बार तो रिपीट हो रहा है सर। यानी 0.18 क्या हो जाएगा, 1 बार बार होते जा रहा है, तो ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है बच्चा, है ना। यानी कि 0.18 यानी कहने का मेरा मतलब होगा बच्चा 0.181818 यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके बदले तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, 0.18 पे रेकरिंग तो कर सकते हैं, क्योंकि बार बार 1 रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ में आया तो बोलो यस या नो। तो लाइक कीजिए, नया तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, यानी कि 329 बटा क्या है 400 है, 329 बटा 400 है। देखिए 300 यहां पर देखेंगे आप लोग, है ना, 329 बटा 400। तो आप लोग इसको तो बना लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको बनाइए, जब तक मैं भाग लगा रहा हूं तो आप लोग बना के इसको रेडी रख रहिए, ठीक है। और आप लोग बना के रेडी रखिए, कमेंट में बताइए किसका हमारे बनाने से पहले आप लोग बना लिए थे या बाद में बनाते, ठीक है। तो सबसे पहली बात है 400 को हम बाहर रखेंगे, अंदर वाले को बाहर, सॉरी नीचे वाले को बाहर और ऊपर वाले को अंदर करेंगे। यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या है क्या है बच्चा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 नहीं होगा ना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, तो 8 मरतबा में हो जाएगा, तो 8 चौका 32 यानी कि 3200। फिर यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक 900 हो जाएगा, तो दूना 800 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पे 100 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एक 0 पड़ जाएगा, तो 4 दूना 800। फिर यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा 4 दूना 800, फिर हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद बच्चा यहाँ पे 200 आ गया यहाँ पर, ठीक है, कम है तो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 पड़ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, तो 5 चौका 20 यानी कि 5 बार तो में क्या हो जाएगा बच्चा 2000 आ गया, ठीक है ना। पूरा शेषफल सुना गया, इसका आंसर क्या निकल गया बच्चा, यानी कि 0 पॉइंट, बोले फटाफट, 0.8225, है ना, 8225, ये आपका आंसर हो गया। तो अब जरा बात बताइए क्या आपका इतना आंसर आया था, आप हमसे पहले बना लिए थे। अगर आप हमसे पहले बना लिए थे तो वेल डन, नहीं बनाए थे फिर भी थोड़ा मोड़ा वेल डन, है ना। लिखिए यहाँ पे देखिए। तो अब बताइए शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे आप बताइए, अगर आप हमसे पहले नहीं बनाते तो बताइए शांत है या अशांत है। तो आप बोलेंगे सर पूरा कट गया, शेषफल सुना गया या अनंत अनिश्चित है, सॉरी निश्चित है, तो ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, दशमलव में पूरा का पूरा कट गया तो ये शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन है ना शायद यहीं पे खत्म हो जा रहा है, अब आगे नहीं है बच्चा। तो अब हम लोग, अब पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हम लोग ना इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि प्रश्नावली 1.3 का हम लोग 1 नंबर पढ़ रहे थे, अब इसका 2 नंबर पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग ना पढ़ते आगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पहले आप लोग
नोट कर लिए। तो चलिए अब हम लोग मिटाते हैं और आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए अब, है ना। मैं इसको मिटाने का काम करता हूं और आप लोग क्वेश्चन पढ़ने का काम कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा, 2 नंबर का, यानी प्रश्नावली 1.3 का 2 नंबर क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर रेखरिंग है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यानी कहने का मतलब हो गया बच्चा, ये जो है ना, यानी 1/7 का मान दे रखा है, यानी 2 नंबर का क्या है बच्चा, यानी 1/7 का मान दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। क्या है बच्चा? दिया गया है। क्या दिया है बच्चा, बोलो फटाफट। दिया गया है, क्या दिया गया है, बोले फटाफट। यानी 1/7 बराबर क्या दे रखा है, इसका मान क्या दे रखा है बच्चा, बोले फटाफट, 0.142, उसके बाद में क्या बच्चा, 857। चलिए तो अब उसके बाद में ना बच्चा और बोल रहा है ये, सॉरी, और ये बोल रहा है कि आप जो ज्ञात करना है 2/3, 3/4, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये बिना भाग किए आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है ना, हमको जो ज्ञात करना है उसको लिख लेना है। क्या करना है, क्या ज्ञात करना था बच्चा, हमको वही ज्ञात करना था, लिखेंगे। हमें ज्ञात करना है कि क्या लिखेंगे बच्चा, यहां पर हमें ज्ञात करना है कि क्या बच्चा, क्या ज्ञात करना हमको, बोले फटाफट। यानी कि 2/7, ठीक है, 3/7, 4/7, हम लोग आगे भी इधर कर लेंगे, लेकिन ये पहले यहाँ पे समझिए, है ना। यहाँ पे जगह अट जाएगी यहाँ पर, तो 5/7, 6/7 हमको ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है ना बच्चा, हमको इसको बिना लंबा भाग किए बिना हमको बताना है शांत है या अशांत है, ठीक है ना। हमको इसका प्रसार बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसको करने के लिए है ना बच्चा, इसको करने के लिए सबसे पहली बात है हम लोग को ये करना पड़ेगा, यानी 2 को हम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7 क्या कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, यानी 2 गुने 1/7 बराबर इतना ही मान निकल जाएगा। जब इतना मान निकल जा रहा है बच्चा, तो इसको करने के लिए क्या मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर कि जरा बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर ये 2 गुने 1/7 का मान कितना है, बोलिए आप। यहाँ पर क्या है बच्चा, यानी 0.142857 पर रेकरिंग है। तो क्या इसको हम आराम से उतार सकते हैं, उतार सकते हैं 0.142857 ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तब बोलेंगे सर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो आप इसके ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, यानी 2 का 7 दूना 14, 14 के 4 हाथ में, 1 2 5 10, 10 1 11 हाथ में रहा, 1 2 8 16, 16 1 17 हाथ में रहा, 1 2 दूना 4 4 1 5 हाथ में, शून्य कुछ भी नहीं है ना, 2 दूना 4 दूना 8, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा, 2 एकम 2, फिर उसके बाद में 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यानी यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट मैंने 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद में पॉइंट है, इसके ऊपर रेकरिंग लगा दीजिए। बस सिंपल तरीका है। यानी कहने का मतलब होगा ना, ये 2 से है ना, ये सब से गुना कर दीजिए। हमने वही काम किया है। जैसे 2 का पढ़ा 7 बार पढ़ा, 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ा, 2 पढ़ा 8 बार पढ़ा, 2 पढ़ा 2 बार, 2 का पढ़ा 4 बार, 2 का पढ़ा 2 1 बार, 2 का पढ़ा 0 बार। उसके बाद में देखे कितने के बाद में पॉइंट है तो जोड़ के हमने यहाँ पे लिख दिया तो हो गया मेरा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बात बताइए, ये शांत है कि अशांत है? तो सर अशांत है। अशांत में क्या आवर्ती वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा बच्चा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में ना। उसी तरह से इसको भी कर लेंगे, 3 को अलग छटका देंगे, गुना 1/7 कर देंगे, तो बात तो वही आ गया ना। करेंगे तो 3 बटा, देखो ये तो कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो 3/7 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए। ऊपर से ऊपर वाला में गुना होता है ना, जब होता है तो हो जाएगा। अब यहाँ पे वही काम करेंगे बच्चा, 3 को लिखेंगे यहाँ पर 0.142857 करेंगे यहाँ पर रेकरिंग देंगे। तो बोलेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं बच्चा, 1/7 का मान है, देखो 3 का 3 हो गया, गुना है तो गुना, और 1/7 का मान क्या था, 1/7 का मान 0.142857 था, तो हमने वही लिख दिया, ठीक है ना। अब फिर इसको भी गुना कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का पढ़ा 7 बार, तो 3 सते 21, 21 के 1 हाथ में 2 है ना, 3 5 15, 15 2 17, 17 के 17 के 7 हाथ में 1 है ना। फिर उसके बाद में 3 का पढ़ा 8 बार, तो 3 बटे 24, 24 गो एगो, बोले फटाफट, 24 1 25, 25 के 5 हाथ में 2, 3 का पढ़ा 2 बार, 3 दूना 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 6 2 8 हाथ में घंटा है ना। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं है ना। फिर 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे बच्चा, 3 का पढ़ा 4 बार, तो 3 चौका 12, 12 के 2 हाथ में 1, फिर 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे बच्चा, 1 बार, तो 3 कम 3 एक हासिल जुड़ेगा
4, ठीक है ना। 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, देखो 0 में कोई भी संख्या से गुना करो तो 0 ही आता है, ठीक है ना। ये बहुत आसान तरीका है ना। तो यहाँ पे कर देंगे यहाँ पर। अब जरा बात बताइए कितने के बाद में पॉइंट था, 6 के बाद में पॉइंट है, 6 के बाद में पॉइंट, 3 या 3 6, 6 के बाद में पॉइंट यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पर रेकरिंग दे देंगे। अब आपसे पूछ रहा हूँ क्या अशांत आवर्ती ये भी हो जाएगा, क्या बच्चा, अशांत आवर्ती, यानी कि मतलब ये हो गया अशांत आवर्ती, इसका जो भी दशमलव प्रसार निकलेगा बच्चा, क्या निकलेगा बच्चा, अशांत आवर्ती निकलेगा। ये तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए फटाफट। अगर ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए तो 4285 था, 4285 मेरा आगे 71 है ना। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है बच्चा, बोले फटाफट, 4 गुने 1/7 करेंगे यहाँ पर। तो 4 गुने उसके बाद में क्या बच्चा 0.142857 करेंगे यहाँ पर, है ना। जब आप इसको क्या करेंगे बच्चा, जब इसको गुना करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा, 7 चौका 28 के 8, हाथ में रहा 2, 7 4 5 20, 20 2 22, हाथ में रहा 2, फिर 8 चौका 32, 32 गो 2 गो कितना होगा बच्चा 34, 34 के 4, हाथ में रहा 3, 4 दूना 8 3 11, हाथ में रहा 1, 4 चौका 16 1 17, हाथ में रहा 1, है ना। 4 एकम 4 1 5, हाथ में रहा घंटा, है ना। 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, है ना, पॉइंट यहाँ पे पड़ जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे, ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ में कि ना गया ना। चलिए तो आप लोग इसको नोट करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, है ना, 5 गुने 1/7 करेंगे यहाँ पर। फिर वही बात करेंगे, यहाँ पर रिपीटेशन करेंगे हम लोग। क्या रिपीट करेंगे बच्चा, यहाँ पर बोलिए फटाफट, यहाँ पे क्या रिपीट करेंगे हम, तो 5 गुने करेंगे और इसी को उतार देंगे 1, माने कि 1 4 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 0.142, उसके बाद ना 857, 857, है ना। जब इसको गुना करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा आपका, 5 7 35 के 5, हाथ में 3, 5 5 25 3 28, हाथ में रहा 2, 8 5 40 2 42, हाथ में रहा 4, 5 चौका 5 दूना 10 4 14, हाथ में रहा 1, 4 5 20 1 21, 21 के 1, हाथ में रहा 2, 5 एकम 5 7, है ना। और उसके बाद में क्या जाए बच्चा, हाथ में घंटा है हमारा। अब 5 में 0 से गुना करो तो 0, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा, तभी का अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या जाए बच्चा, अशांत आवर्ती में चला जाएगा, यानी सब इसका अशांत आवर्ती में जाएगा, है ना। और उसके बाद में ना आप यहाँ पर ना उतार सकते हैं बच्चा, क्या चीज ना 6/7 का मान निकाल सकते हैं। तो 6 गुने 1/7 करेंगे यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद क्या निकलेगा, 6 गुने 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको उतना साफ नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। चलिए तो गुना करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा बच्चा, 6 7 42, 42 के 2, हाथ में रहा 4, 6 5 30 4, 34 के 4, हाथ में रहा 3, 8 8 48, 48 गो 3 51, 51 के 1, हाथ में रहा 5, 6 दूना 12, 12 12 5 17 के 7, हाथ में रहा 1, 6 चौका 24, 24 गो 1 25 के 5, हाथ में रहा 2, 6 एकम 6 2 8, 0 के 0, ठीक है ना। पॉइंट लगा देंगे तो मेरा क्या निकल गया बच्चा, ये मेरा। तो आप देखेंगे यहाँ मेरा क्या निकल जाएगा, ये मेरा अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो आप लोग इसको नोट कीजिए। ऐसे तो आप लोग बना लिए होंगे, आप लोग नोट कीजिए और समझिए कि आपको समझ में बताइए कि आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग जो है ना, क्या कुछ नहीं यार, कर दो यार लाइक, कुछ नहीं बोलूंगा, कर दीजिए। आप लोग बहुत समझदार है, कर दीजिए। हो गया, यहाँ पे नोट कर लिया आप लोग ना। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़िए, और अगला क्वेश्चन है बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपका एग्जाम में बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि है ना, इस तरह क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसको पी बाटा के ग्रुप में सब सजाइए। तो पी बाटा के ग्रुप में कैसे सजाएंगे, तो चलिए हम लोग ना चालू करते हैं यहाँ पर।